नमस्कार, जय हिंद साथियों। यदि आप रीट और थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और गणित विषय को शानदार तरीके से कवर करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप बने रहें, क्योंकि लास्ट तक बने रहना है। देखिएगा कि अपन गणित विषय को किस तरह से तैयार किए करें ताकि गणित विषय के अंदर 100% नंबर लाई जा सके और विद्यार्थी लेकर भी आते हैं। एक ऐसा विषय है जिसके अंदर 100% नंबर लेकर आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो अपन बात करते हैं कि जो रीट और थर्ड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है, आज से अपना एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसकी भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला वीडियो में। रीट और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम की बात करूं तो अभी मैं बात कर रहा हूं लेवल 2 की। आज 1 अगस्त से आप अपना लेवल 2 का बैच स्टार्ट हो रहा है। लेवल 1 का 15 अगस्त के आसपास आपको सूचना दे दी जाएगी और नाम मात्र शुल्क में कोर्स स्टार्ट हो रहा है। गणित के पाठ्यक्रम की बात करूं तो यदि गणित के मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो ये गणित का आपका पाठ्यक्रम है। गणित का आपका ये पाठ्यक्रम है जिसके अंदर आपके सामने 17 टॉपिक मैंने पिरो रखे हैं। ये आपके पाठ्यक्रम जो आपका आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया जाता है वो अलग सीक्वेंस में हो सकता है, ये अलग सीक्वेंस में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अपना ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको दिखाई दे रहा है। जो भी टॉपिक इसके टॉपिक के साथ में, जैसे बीज गणित में बहुपद, बीजीय सरल समीकरण, शेषफल, शून्यकों की ज्यामिति, सारी चीजें आपको करवाई जाती है। एक्स्ट्रा टॉपिक आपको ये सामने ही बीच में दिखाई दे रहा है, सर ये मापन एक्स्ट्रा टॉपिक है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ये अपन क्षेत्रमिति और आयतन के अंदर काम आता है। सर काम कैसे आता है? क्योंकि मापन के अंदर अपन ये आपको बताते हैं कि जो यूनिट होती है उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे मीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसीमीटर को हेक्टामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्टामीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करने, वो आपको सिखाई जाती है 1 घंटे के अंदर। तो जो भी आपको करवाना है कंटेंट, वो हमारे पे छोड़ दीजिएगा, हम आपको शानदार से शानदार कंटेंट करवाते हैं। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। अपन यहाँ प्रतिशत से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपनी पुस्तक के अंदर भी इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे कि आप पुस्तक के अंदर भी इंडेक्स देखेंगे तो ये जो अपनी पुस्तक आती है, इस पुस्तक के अंदर जो इंडेक्स दिया है, ठीक है, वो का वो इंडेक्स मैंने यहाँ उठाया है। इसी तरीके से करवाते हैं ताकि आप पुस्तक के साथ में भी कोर्स को अच्छे से पढ़ सकें, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या। इसके अलावा मैथ्स के साथ साथ में मैं आपको टीचिंग मेथड भी करवाता हूँ और टीचिंग मेथड्स में आपको मैथ्स प्लस साइंस दोनों के कवर करवा देता हूँ। ठीक है, जहां पे आपके मैथ्स और साइंस के कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे शिक्षण के उपागम होते हैं, वो अपन एक साथ में पढ़ते हैं ताकि गणित वाला पार्ट, गणित वाले शिक्षण विधि में भी ये क्लियर हो जाए और विज्ञान वाले में भी क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से अपन पढ़ते हैं। जैसे ये 2 टॉपिक, ये 3 टॉपिक हैं, ये केवल गणित की शिक्षण विधियों में लगते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये 3 टॉपिक केवल किसमें है? केवल गणित की शिक्षण, वो विज्ञान की शिक्षण विधियों में है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, ये केवल गणित का है, जहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है गणित एवं विज्ञान। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ आप जब टीचिंग मेथड की पुस्तक देखते हैं तो वैसा का वैसा इंडेक्स इसके अंदर भी दे रखा है। दोनों पुस्तकों ने अभी तक अपना 100% परिणाम दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जैसे आप डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखेंगे, डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देखेंगे तो आपको मैंने एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिया है। इसके साथ में मैं इजी साइंस यूट्यूब चैनल व एप्लीकेशन पर भी पढ़ाता हूं, जहां पर मेरा मैथ्स का कोर्स और साजिद सर का साइंस का कोम्बो कोर्स भी वहां पर मिलता है। मेरा जो एप्लीकेशन है डीके एजुकेशन, इस एप्लीकेशन पे मैं केवल गणित पढ़ाता हूं और इजी साइंस के ऊपर गणित और विज्ञान में साजिद सर साथ में पढ़ाते हैं और केवल विज्ञान भी साजिद सर पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी इस पे केवल गणित, इस पे केवल विज्ञान भी है, लेकिन विज्ञान के साथ में विज्ञान और गणित भी है। ठीक है, हम 2 ही शिक्षक साथ में पढ़ाते हैं, बाकी हमारी कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीम नहीं है। हम केवल मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यदि आप केवल गणित का कोर्स लेना चाहते हैं तो डीके एजुकेशन से ले सकते हैं, और मैथ्स और साइंस दोनों साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन आज से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप बढ़िया तरीके से कोर्स ले सकते हैं। दोनों ही जगह मैं चीजें पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि आपको कहीं एक जगह कम पढ़ा दिया, एक जगह कहीं ज्यादा पढ़ा दिया, दोनों जगह सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करता हूं कि मैं कितने क्वेश्चन का कंटेंट कवर करवाता हूं। डीके एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन, इधर इजी साइंस भी मैंने आपको बता दिया है। यहां यदि मैं डीके एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन की बात करता हूं तो मैं यहां आपको 40 क्वेश्चन का कवर करवाता हूं, 150 में से 40 क्वेश्चन। ठीक है,
20 मैथ्स के, 10 टीचिंग मेथड के और 10 साइंस के टीचिंग मेथड के। थर्ड ग्रेड के अंदर यदि मैं बात करूं तो यहां आपको 40 क्वेश्चन करवाता हूं 150 में से। इसके अंदर 30 मैथ्स के, 5 मैथ्स मेथड और 5 साइंस के टीचिंग मेथड। यहां पर देख लीजिएगा, इन पुस्तकों ने अपना 100% परिणाम दिया है। और डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेरी डेमो क्लास देख सकते हैं। मैंने पिछली जो पेपर हुए उनके प्रूफ डाल रखे हैं। टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ डाल के प्रूफ डाल रखे हैं। भी है कि जिस तरीके से मैंने आपके सामने कंटेंट रखा बड़ी मेहनत करके और उसका परिणाम भी अच्छा आया, तो आपको भी पता है कि फिर तो गर्व होना ही है। कोर्स की विशेषता की बात करूं तो आज से अपना 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। कब हो रहा है? आज से 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डेली 11 बजे क्लास देखने को मिलेगी। 11 बजे क्लास देखने को मिलेगी। क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। और आज सैटरडे है लेकिन आज क्लास आएगी क्योंकि आज से तो बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा कोर्स की जो वैधता है वो आपकी मुख्य परीक्षा तक रहेगी। जब भी मुख्य परीक्षा, चाहे उसमें 20 महीने लगे, चाहे उसमें 22 महीने लगे, चाहे उसमें 24 महीने लगे, एक बार शुल्क दे दिया, बार बार आपको किसी भी प्रकार से शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात मुद्दे की आती है कि सर टॉपिक किस तरीके से पढ़ेंगे। बुक आपने बता दी, कोर्स का आपने बता दिया कि कोर्स 1 अगस्त से आज से स्टार्ट है, बाकी सारी चीजें बता दी, सिलेबस का बता दिया, लेकिन टॉपिक कैसे पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ने का ये होता है कि अपन कोई भी टॉपिक, जैसे अपन पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो प्रतिशत टॉपिक से करते हैं। जैसे ही टॉपिक स्टार्ट किया तो पहला टारगेट ये हो जाता है कि सभी टाइप, जितने भी उस टॉपिक के 10 11 12 13 15 जितने भी टाइप बनते हैं, वो सारे के सारे टाइप आपको कवर करवाएंगे। सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे करवाएंगे। ये नहीं कि एक टाइप के पीछे एक क्वेश्चन करवा दिया, 2 करवा दिए, छोड़ दिया, नहीं। एक एक टाइप के 5 5 7 7 क्वेश्चन पलट पलट के कि इस तरीके से पूछा है, इस तरीके से पूछा है, सारी बातें आपको। उसके बाद टॉपिक के पीछे आपको क्वेश्चन मिलेंगे समझ आधारित, कथन कारण वाले क्वेश्चन, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन और पीवाईक्यू। इन सब का एक मिला जुला सेट मिलेगा जिसके अंदर पीवाईक्यू तो सारे के सारे 2011 से लेकर अब तक के कवर होंगे ही होंगे। इसके अलावा समझ आधारित, कथन कारण वाले, सुमेलित करने वाले, जो आज कल आरएसएसबी का एक नया पैटर्न बना हुआ है, वो सारे क्वेश्चन। इस नए पैटर्न की यदि मैं बात करूं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मैंने एलडीसी के अंदर एक एक टॉपिक, एक एक क्लास, रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे डाली थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अरे नए पैटर्न के क्वेश्चन देखकर चले जाना, और वो पैटर्न पेपर के अंदर फॉलो भी हुआ था। मैंने कथन कारण वाले, सुमेलित करने वाले प्रश्न करवाए थे, और आप खुद जाके आप यूट्यूब पे जाके वीडियो वाले सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। और मैंने प्रूफ के अंदर भी बताया था कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। कहते आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल आपके थी नहीं, ये कर लेंगे। अब ये जो क्लासेज मैं करवाऊंगा ना, थ्योरी वाले क्लासेज, ये आपको सारी की सारी क्लासेज मेरे साथ साथ पढ़ना अति अति आवश्यक है। लेकिन सर ये जो है ना, ये क्लासेज जो पीवाईक्यू वाली समझ आ रही, मान लीजिए 200 क्वेश्चन मैं लगभग करवाता हूं, इसकी आपको सारी क्लासेज देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पहले ये पढ़ो। मैं तो 200 के 200 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके बोर्ड पे करवाऊंगा, लेकिन आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने पहले ये थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लिया मेरे साथ साथ। उसके बाद में इन 200 क्वेश्चन जो है ये आप पहले खुद निकालो। पहले आप खुद अभ्यास करो, और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उस पर आप सोच विचार करो, फिर आप वीडियो देखो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो, अपन तो टोटल सारे 200 के 200 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई विद्यार्थी ऐसे 10 क्वेश्चन नहीं आए, जिनका नंबर हो सकता है 5 15 20 50 ऐसे हो सकता है। और हो सकता है कोई दूसरा विद्यार्थी, उसको 13 नंबर नहीं आया, 31 नंबर नहीं आया, हो सकता है उसको 43 नंबर नहीं आया। तो अपन तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बोर्ड पे करवाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि आपको ये सारे क्वेश्चन पहले ये सॉल्यूशन नहीं देखना है। आपने टॉपिक पढ़ लिया मेरे से, उसके बाद आप खुद अभ्यास करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो बुक से देखो, या फिर आप वीडियो क्लासेस देखो। कंप्लीट हो गया। कोई भी यहाँ डाउट आ जाता है तो आपको डाउट 9812398103 इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमारे वीडियो देखने के बाद भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा।
तो अपन क्लियर करेंगे आपका डाउट, किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। फिर आपने जब ये इतना काम कर लिया तो उसके बाद अपन जैसे ही टॉपिक पूरा कर लिया, आप कहेंगे सर हम तो रेडी हैं, आपके साथ साथ टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, हमने डाउट था वो भी आपसे पूछ लिया, अब सर हम तो ये मान के चलते हैं कि हमने तो टॉपिक बड़ा अच्छे से तैयार कर लिया, अब मैं कहूंगा कि भाई अब आपका टेस्ट होगा। तो जैसे ही टॉपिक पूरा हो गया आपका टॉपिक टेस्ट होगा। क्या होगा? टॉपिक टेस्ट होगा। और टॉपिक टेस्ट आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप उनका बाद में सुधार भी करें। इस ये तो टेस्ट है, इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको करवाया जाएगा यूट्यूब पे। इस पे करवाया जाएगा, यूट्यूब पे करवाया जाएगा, यूट्यूब पे करवाया जाएगा, बाकायदा टेलीग्राम के अंदर भी लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, रीट व थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती दोनों का पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा। कोर्स की वैधता मुख्य परीक्षा तक रहेगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं पीपीटी की, तो पीपीटी जिस क्लास की पीपीटी होगी उस क्लास के साथ में अटैच कर दी जाएगी, आप पीपीटी भी देख पाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ के बढ़िया तरीके से आप कोर्स को कवर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं। कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ूंगा, एनसीईआरटी पढ़ूंगा, क्या सर आरबीएससी पढ़ूं क्या? आपको कतई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक पूरी गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप जिन किताबों की बात करते हैं, मेरे सामने ज्यादा तो किताबें नहीं, 2 3 4 किताबें पढ़ी हैं, और भी किताबें इधर उधर पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे मैं इधर एक दो इधर भी पढ़ी हैं। ये किताबें, या आपको कहीं से भी इधर उधर से किताबें लेके आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखेंगे ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरे पास 2017 की भी है, 19 की भी है। ठीक है, और 2021 की एनसीईआरटी भी है, और 2012 की एनसीईआरटी भी है, और फिर 2012 की बीएसईआर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी है, और कक्षा 7 की भी। यानी 6 7 8 9 10 ये तो कम कितने, बहुत सारी इधर भी पढ़ी है। और 2005 के अंदर जो अपन बात करें बीएसआर की जो किताबें चलती थी, वो भी आपको सारी की सारी कंटेंट पूरा आपको यही मिल जाएगा। आपको कतई ये नहीं कि सर हम पढ़ें क्या। हालांकि मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा उन किताबों की, ताकि आपको पता चले थोड़ा सा कि सर आपने ये चीजें हमें पढ़ाई है। तो आपको बड़ी शिद्दत से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी आरबीसी करें, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अंदर में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले तो मैं थ्योरी में करवा देता हूं, उसके बाद जो बच जाएंगे वो यहाँ भी आपको करवा दूं। कोई भी टॉपिक की एक भी लाइन स्किप नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब गारंटी आप मुझे दिला देना कि सर हम आपके साथ जुड़ के शानदार तरीके से एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। आप जैसे हमें पढ़ाएंगे वैसे हम भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, फिर हम सिलेक्शन का आपको विश्वास दिलाते हैं। तो पढ़े हैं एक नई शुरुआत, 1 अगस्त आज से ही नया बैच स्टार्ट है। तो आइए प्रतिशत की पहली क्लास के साथ करते हैं। तो मिलते हैं नए बैच में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।